हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस मॉनसून के मौसम में प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का तो जयपुर एक बेस्ट लोकेशन रहेगी क्योंकि ये न्यू दिल्ली से सिर्फ 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप लोगों को पता है कि जयपुर की स्थापना 1727 में आमेर के कछवाहा राजपूत शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जयपुर रखा गया है। और इसकी जो भी डिजाइनिंग की है वो विद्याधर भट्टाचार्य जी ने की है। क्योंकि इसकी प्रमुख इमारतों का रंग गुलाबी है, इसीलिए इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। तो अंदर सिटी में पहुंचने के बाद वैशाली नगर में स्थित अपने गेस्ट हाउस में हम लोग भी पहुंच जाते हैं लगभग 11 बजे के आसपास। उसके बाद क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे तक निकल गए थे, तो हम आराम से रुकते हुए 11 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अपने रूम में थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग ड्राइव करके आए थे। उसके बाद भी हमें और आगे घूमना था सिटी के अंदर, तो हम निकल जाते हैं सिटी को घूमने के लिए। तो यहाँ पे हमें मिलता है राज मंदिर और कई सारी इमारतें। यहाँ का जो नक्शा बनाया था भट्टाचार्य जी ने वो बहुत ही सोच समझ के बनाया था। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है आप देखेंगे कि ये बहुत ही पुराना बसा हुआ है, मगर यहाँ पर अब आपको सारे ही आउटलेट्स मिल जाते हैं अगर आप शॉपिंग के पर्पज से आते हैं तो। और ये जो है ना, ये राजस्थली एम्पोरियम है गवर्नमेंट का। और हम यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अगर हमें घर के लिए कोई पेंटिंग अच्छी लगती है तो हम वो ले सकते हैं। उसके बाद फिर आगे इस तरह के गेट आपको मिलेंगे जो चौड़े सड़क के लिए, चौड़े रास्ते और उसके लिए जाते हैं, चौराहे के लिए। तो आगे चलकर यहाँ पे आपको रास्ते में हवा महल भी बाहर से देखने के लिए मिल जाता है। बहुत रश रहता है यहाँ पे बाहर फोटो खिंचवाने के लिए। फिर सामने देख सकते हैं आप सिटी पैलेस है, इसके जस्ट हम यहाँ पे मुड़कर सीधे जाएंगे तो हम अपने रेस्टोरेंट यानी गोविंदम रिट्रीट पहुंच जाते हैं लंच के लिए। दिखने में आपको लगेगा ये कि बहुत ही छोटा सा है, मगर अगर जैसे ही आप इसमें अंदर घुसते हैं तो इसका एम्बियंस आपका मन मोलेगा। यहाँ पे इसका जो राजस्थानी खाना है बहुत ही फेमस है और खास करके इसकी राजस्थानी थाली। अंदर आपको लाइव म्यूजिक सुनाई देगा जो डेली ही मेरे ख्याल से यहाँ पर रहता है लाइव म्यूजिक। तो ये इसका भी आप आनंद उठा सकते हैं। तो हमने ऑर्डर की थी यहाँ पे राजस्थानी थाली। एक थाली 2 लोगों के लिए सफिशिएंट होती है और 2 लोग यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो साथ में रोटी अलग से और मंगा सकते हैं, जितने भी आपको और रोटी चाहिए। ये देखिए इनका किचन यहाँ से दिखाई देता है। सामने ये घंटी लगी हुई है, अगर आपको खाना अच्छा लगता है यहाँ का तो आप भी इसका रिव्यू दे सकते हैं इसे बजा के, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ आपको खाना पसंद आया है। और गैदरिंग भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमेशा भरा रहता है। बाहर भी इसके जो है यहाँ पर बैठने के लिए अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, नाइट में ये अच्छा लगता होगा। और जैसे जिस स्टेयर से हम गए थे ना उसके आसपास ही पार्किंग का स्पेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि इसके बगल में जो है ना गोविंद देव जी का मंदिर भी है। फिर खाना खा के हम सोचते हैं कि चलिए अब सिटी पैलेस घूम लेते हैं, तो हम लोग चले जाते हैं सिटी पैलेस के लिए। सिटी पैलेस जो है ये बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और इसे कहते हैं कि ये मुगल शैलियों का और यूरोपीय शैली का एक मिश्रित रचना है। और यहाँ पर अभी भी जो है शाही निवास है। यहाँ पर अभी भी लोग, जो राजा की जो पीढ़ियां हैं वो अभी भी यहाँ पे रहती हैं। और ये जो है ना भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिका हुआ नक्काशीदार मेहराब सोने व रंगीन पत्थरों व फूलों की आकृतियों से अलंकृत है। और इसमें जो गाइड रहते हैं ना, जो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं की सेवा करते आ रहे थे, वही लोग यहाँ पर गाइड के रूप में कार्य भी करते हैं। इस सिटी पैलेस में जो है 3 इसके मुख्य द्वार हैं। एक है त्रिपोलिया गेट, एक वीरेंद्र पोल और एक उदय पोल। ये 3 द्वार हैं इसके। बीच में ये जो सामने जगह आपको दिख रही है, यहाँ पर राजा महाराजाओं की जो पोशाकें थी
जो भी उनके पहनावे थे वो सब यहाँ पर रखे गए हैं संग्रहालय में। यहाँ पर जो गोविंद देव जी का जो मंदिर है ना, वो भी इसी का ही एक पार्ट माना जाता है, इसी का एक पार्ट है। मतलब वहाँ अब रोज वहां पर आरती होती है। लोग जो है श्रद्धालु दूर दूर से वहां पर आते हैं आरती के लिए। और यहाँ पर जो है एक म्यूजियम भी बनाया हुआ है, वहां पे अभी काम चल रहा था तो इस वजह से वहां पे एंट्री बंद की हुई थी। और अभी भी यहाँ पर जो है मरम्मत का काम चल रहा है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस और ये जो मोर बना हुआ है ना, कहते हैं कि यहाँ पे इस तरह के 3 गेट हैं जो तीनों ऋतुओं को दिखाते हैं। तो मोर जो है यहाँ पे मानसून ऋतु को दिखाता है। फिर हम चलते हैं, इसी में एक सिलय खाना है, यानी कि जहाँ पर शस्त्र रखे रहते हैं इनके पुराने राजपूतों के, जो शुरू से राजा महाराजाओं ने जो शस्त्र यूज किए हैं, जितनी भी वैरायटी है वो सब यहाँ पर रखी गई है। और इसमें अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए हम अंदर का ज्यादा व्यू आपको नहीं दिखा पाएंगे। और ये जो है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, इस खिड़की से बाहर का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है, पूरा व्यू आपको देखने को मिलता है। और इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये जो बर्छी कृपाण और कटार होती हैं, उसी से इसको बनाया भी गया है, इसका नाम जो है ना उसी से लिखा गया है। तो ज्यादा अंदर मैंने जैसा कहा आपको हम नहीं जा सकते, तो यहीं से मैंने आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से यहाँ पे तलवारें वगैरह भाल कृपाण सब लगी हुई हैं। जैसे ही हम यहाँ से वापस जाने लगते हैं तो एकदम से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, तो मौसम और मजेदार हो जाता है और अच्छा लगने लग जाता है। फिर थोड़ी देर में शाम हो जाती है और हम लोग निकल जाते हैं डिनर के लिए, क्योंकि हम लंच काफी हैवी कर चुके थे। तो हमने सोचा कि किसी कैफे वगैरह में जाके कुछ लाइट सा डिनर करते हैं। तो ये बार पैलेडियो यहाँ पे है, और भी कई सारे कैफेज थे यहाँ पे, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। तो ये पूरा जो था ना, इटालियन थीम बेस्ड था। बहुत ही सुंदर इसका आर्किटेक्चर है। मतलब अगर आप सिर्फ घूमने भी जाना चाहें ना, तो आप इस यहाँ पे घूम के भी आ सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आइटम्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। और मुझे तो इसका व्यू इतना अच्छा लगा यहाँ पे, इसकी लालटेन। मुझे लगता है कि दिल्ली में इतने ज्यादा अच्छे कैफेज नहीं है जिनका एम्बियंस आर्किटेक्चर इतना ज्यादा अच्छा हो। तो हमने जो है फिर ऑर्डर किया पास्ता, क्योंकि हम लंच काफी हैवी कर चुके थे, तो हमने कहा कि चलो पास्ता ही मंगाते हैं। तो पास्ता भी इसका बहुत टेस्टी था। और फिर साथ में ही ये था शिखर बाग, और एक और ये कैफे, तो हमने कहा चलो इसे भी एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, और फिर हम अपना निकल जाते हैं वापस रूम के लिए। थैंक यू।